Everybody clap his name. Everyone. Thank you. Thank you guys. Yes, will be continue after some time. Will be continue. It will be continue after some time. First of all, we will like. से बढ़ते कुछ नहीं। आइए उनके शौर्य को नमन करें और देश की रक्षा का संकल्प लें। जय हिंद। मेरे भाई, अगर हम मर गए और डोंग जिंदा रहा तो हमारे साथ मर जाएगा हिंदुस्तानियों का वो गुरूर जो हिंदुस्तानी फौजों से वाबस्ता है कि वो सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं करती बल्कि सारी दुनिया को दिखला सकती है कि जब जब कोई डोंग जैसा कमीना अपने नापाक इरादों के लिए आतंकवाद की तलवार लेकर हिंदुस्तान में तहलका मचाएगा तो हिंदुस्तानी सिपाही भी उसके मुल्क को जाकर उसके तहलके का जवाब उसी तहलके से देंगे। ठीक है कमांडर, तुम इन सबको लेकर इस वैली में उतरो, तब तक इस सिपाही को मैं अंदर आने से रोकता हूं। कमांडर भी कहते हो मेजर और उल्टी रीत भी सिखाते हो। भूल गए कि कमांडर खतरे की जगह से पहले अपने साथियों को बाहर निकालता है और उनके बाद वो खुद निकलता है। लेकिन हम आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? माना कि किस्मत ने
क्या बात है, क्या कमाल की प्रस्तुति थी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, मतलब ये असलियत लग रही थी, जीवन की गाने की याद। अब देखिए मंच पर सम्मान किया जा रहा है शिशिर दीक्षित जी को, जो कि चेयरमैन हैं सेंचुरियन ग्रुप के। सभी स्टूडेंट्स की तरफ से जोरदार तालियां हो जाए चेयरमैन सर के लिए। और अभी आपने एक डॉक्यूमेंट्री दिन में देखी थी, और हमारे एकेडमिक डायरेक्टर सेंचुरियन के जो हैं वो आदित्य दुबे जी हैं, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगी। एकेडमिक डायरेक्टर हैं सेंचुरियन ग्रुप के आदित्य दुबे जी। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर अर्जुन पुस्तक के। आइए जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की तरफ से। इसी क्रम में फेलिसिटेशन की तरफ बढ़ेंगे, सम्मान समारोह की तरफ। लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मुकुल वाजपेयी जी। श्री जनार्दन सिंह जी। वतन पर मिटने वालों का बाकी बस यही निशान होगा। आज वीर अब्दुल हामिद के 60वें बलिदान दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के संयोजन के जो सूत्रधार हैं, पहले तो मैं हेमंत दीक्षित जी सेंचुरियन फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनको विशेष साधुवाद दूंगा कि आज मुझे इस ऑगस्ट गैदरिंग का अपने हिस्सा बनाया और मुझे इस वीर परिवार से सीधा साक्षात्कार करने का अवसर दिया है। मैं उसके लिए विशेष साधुवाद आपको देता हूं। मैं विशेष धन्यवाद शिशिर दीक्षित जी, चेयरमैन सेंचुरियन फाउंडेशन, जो अनवरत हमारे लखनऊ ही नहीं अब तो देश के विभिन्न कोनों से आए हुए छात्रों के अंदर आत्मविश्वास भरकर, अनुशासन भरकर उन्हें सेना के क्षेत्र में भेजने का काम करते हैं। हमारा भविष्य, हमारे देश की सीमा सशक्त बन सके, उसमें आपकी जो भूमिका है वह भी अत्यंत सराहनीय है और मैं इस मंच से आपका भी इसलिए विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ट्रस्ट के चीफ और जिनसे मेरी मुलाकात वीर अब्दुल हामिद के पौत्र जमील आलम जी, हमारी जिनसे मुलाकात दिल्ली में हुई थी, और जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण था कि आप हमारे घर पधारे थे और कहीं ना कहीं वीर अब्दुल हामिद को तो हमें देखने का अवसर नहीं मिला, पर आपके रूप में उनका अंश मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे इसलिए मैं आपका भी विशेष साधुवाद देता हूं। हमारे वीर अब्दुल हामिद जी के पुत्र और जमील जी के पिताजी अब्दुल हामिद जी, उनका भी, और इस मंच से हमने जिन्हें सुना आईएसएल लखनऊ से हमारे सब सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऋषि दीक्षित जी, और आपके साथ आई हुई तमाम टीम सेंचुरियन का जब भी कार्यक्रम होता है तो आपसे सदैव भेंट होती रहती है, और आप सबके साथ जब भी मिलने का अवसर मिलता है तो कहीं ना कहीं आपकी आभा से हम भी कहीं ना कहीं देशभक्ति का कुछ कण और जीवन के कुछ क्षण ऐसे लेकर जाते हैं जो मन के अंदर
एक अलग ही विश्वास पैदा करता है। हमारे बीच में कीर्ति चक्र शहीद शशांक तिवारी जी के परिवार से भी मुझे बताया गया लोग आए हुए हैं, मैं उनका भी, वीर चक्र शत्रुघ्न सिंह जी, और आप सबसे भी मिलना निश्चित रूप से जीवन के अविस्मरणीय क्षणों में से एक है। और आज इस कार्यक्रम में आप सबसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। वीर अब्दुल हामिद गाजीपुर के एक छोटे से गांव से, जिनका जन्म 1933 में हुआ और 21 वर्ष की आयु में जिनके अंदर देश के लिए अगाध श्रद्धा थी, सेवा और समर्पण का भाव था, उन्होंने भारतीय सेना को उस सेवा के लिए एक माध्यम चुना। और जिस अनुशासन की चर्चा मैं कर रहा था, जिस समर्पण की चर्चा मैं कर रहा था, उसके कारण सेना के अंदर लांस नायक का पद उन्होंने प्राप्त किया। और उनका खौफ दुश्मन सेना के अंदर भी ऐसा था कि दुश्मन की सेना भी उन्हें टैंक डिस्ट्रॉयर के नाम से जानती थी। और उनके साथ भी, जो मेरी जानकारी है कि उनके साथ भी जो साथी थे, उनका भी कहना होता था कि जहां कहीं हमें डर हो, कहीं ना कहीं अगर हमारे मन में कहीं डर पैदा होता था, तो वहां पर वीर अब्दुल हामिद आगे बढ़कर हमारे अंदर हौसले का संचार करने का काम करते थे। उस प्रकार की शख्सियत, उस प्रकार का व्यक्ति जिसने जीवन पर्यंत सर्वस्व अपना इस देश को समर्पित किया। और मैं समझता हूं कि ईश्वर के ने जो हमें हाड़ मांस का शरीर दिया है, उसके अंदर जो सबसे बलवती भावना होती है, वो देश प्रेम की भावना होती है। उससे बलवती भावना कोई नहीं हो सकती, जिसमें आप सर्वस्व लगाने का काम करते हैं उस देश के लिए जिसने हमें संरक्षण दिया है, हमें संवर्धन किया है हमारा, और बदले में वो आपसे कुछ नहीं चाहती, बस यह चाहती है कि कल को कहीं कोई ऐसा शत्रु पैदा हो जो हमारी अखंडता अक्षुण्णता को खंडित करने का प्रयास करे, तो इसी धरती के लाल खड़े हों और इस देश की अखंडता अक्षुण्णता को बरकरार रखने का काम करें। मैं मानता हूं कि वर्तमान की पीढ़ी आज कहीं ज्यादा जागरूक है। हम आधुनिकता की दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, पर आज मैं देखता हूं देश के अंदर कहीं पर भी कोई भी समस्या हो जाए, युवा सबसे आगे खड़े होकर उन समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर दिखाई देता है। और इस देश के युवा का मैं सदैव संधि विच्छेद कर कहता हूं, युवा का यू से युग होता है और वाह से वाहक होता है। और इसीलिए कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और इस देश की दशा और दिशा क्या होगी, ये 65% आबादी जो इस देश की 35 वर्ष से आयु के नीचे है, उसका निर्धारण आप करेंगे। आप सबके युवाओं के कंधों पर ही मुंबई के सी लिंक से अमेरिका के सिलिकॉन वैली तक भारत अपनी धाक जमा रहा है। मैं मानता हूं कि इस आधुनिकता में निश्चित रूप से हम कहीं चकाचौंध में कभी कभार भ्रमित भी होते हैं। हम ऐसे नायक अपने जीवन के चुनते हैं जो क्षणिक होते हैं, पर आज इस चकाचौंध से अगर कभी हमें थोड़ी सी फुर्सत मिले तो जरूर मन में यह ख्याल आएगा कि आज जिस स्वच्छंद वातावरण में हम सांस ले पा रहे हैं, इस विराट भारत का जो हमको स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसको सींचने के लिए कई लोगों ने इस पौधे को वृक्ष बनाने के लिए अपने खून की आहुति दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है, और तब जाकर उस पौधे को
सींचकर आज एक विशाल वृक्ष बनाया गया है। आज हमें याद करने की आवश्यकता है, हम निश्चित रूप से कृषि क्रिकेट के एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी की जानकारी रखते हैं। आज सुपरहिट हुई किसी बॉलीवुड फिल्म के नायकों के बारे में जानते हैं। आज रील पर चल रहे किसी इन्फ्लुएंसर से हम प्रभावित होते हुए देखते हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश को इस स्वरूप में लाने वाले बटुकनाथ भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, भगत सिंह भी थे, परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ भी थे, धन सिंह थापा भी थे, वीर अब्दुल हामिद भी थे। और पहले तो सीरियल्स भी आते थे। परमवीर चक्र का एक धारावाहिक आता था, हम लोग रोज सुबह देखते थे, और इस प्रकार के आयोजन हमारे अंदर भी देशभक्ति का एक अलग ही संचार करते थे। आज तो सास बहू के सीरियल से लोगों का राब्ता रहता है। मुझे लगता है एक फिर से एक पूरी श्रृंखला चलनी चाहिए, जहां से परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ से लेकर ग्रेनेडियर विजय कुमार तक की सबकी कहानी हमारे युवा देख सके। इस प्रकार के धारावाहिक का भी निर्माण करना चाहिए। मैं बधाई देता हूं सेंचुरियन को, जिन्होंने 60वें बलिदान दिवस को हमारे वीर अब्दुल हामिद के इतने भव्यता से मनाने का काम किया है। वीर अब्दुल हामिद के नाम पर अनेकों स्मारक बने, स्कूल कॉलेज बने, उनके गांव का नाम ही शहीद गांव के रूप में हम लोग उसे जानते हैं। पर जो अपेक्षा की है जमील जी ने कि सैनिक स्कूल का निर्माण हो, मेरी कलम से तो नहीं हो सकता, पर मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिस मंच पर भी जाकर आपकी बात को मजबूती से रखना होगा, वहां पर रखेंगे। और अगर मानकों को पूरा करते हुए अगर वहां पर सैनिक स्कूल की व्यवस्था हो सकेगी, तो निश्चित रूप से सैनिक स्कूल का निर्माण गाजीपुर की उस धरती पर भी होगा। और जब गाजीपुर की धरती पर सैनिक स्कूल का निर्माण हो, तो मैं तो अभी से कहता हूं वो भी हमारे वीर अब्दुल हामिद के नाम पर उस स्कूल का नामकरण होना चाहिए। मैं पुनः सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, जिन्होंने मुझे बताया गया कि करीबन 330 अधिकारी चयनित होते हैं हर साल सेना में, और करीबन 30 से ज्यादा करीबन जो आपके छात्र रहे या फिर रह चुके, वो आपके अधिकारी चयनित होते हैं। तो जिस डेडिकेशन के साथ, जिस डिटर्मिनेशन के साथ आप इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, यह अपने आप में मुझे लगता है एक उदाहरण है। और यह उदाहरण इसलिए भी गढ़ पा रहे हैं आप, क्योंकि आपके अंदर भी एक युवा खून है। आज विश्व वीर अब्दुल हामिद ट्रस्ट और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के माध्यम से जो 60वां बलिदान दिवस वीर अब्दुल हामिद का मनाया गया, तो निश्चित रूप से ये आज युवाओं के मन में पुनः एक बार देशभक्ति का भाव करने का काम करेगा। जिस प्रकार से उन्होंने गोली से नहीं, जज्बे से दुश्मनों के मन में खौफ पैदा किया, ऐसा देशभक्ति का अप्रतिम उदाहरण देखकर युवा भी आज का प्रेरित होता है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वर्षों से इस प्रकार से हमारे युवाओं को अनुशासित और उनके मन में आत्मविश्वास दिलाकर आज सेना के विभिन्न आज जो क्षेत्र हैं उसमें जा रहे हैं और हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन कर रहे हैं। मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को उनके फाउंडर जो हमारे सचिव दीक्षित जी, हेमंत दीक्षित, सबको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि वह आज जहाँ कोर्स के माध्यम से ऐसे सेना के जवानों का निर्माण कर रहे हैं, तो हमारे आज के जवान अपने बलिदानियों को न भूलें, जिसके कारण आज स्वतंत्र वातावरण में हम एक आज़ाद
हवा में सांस ले पा रहे हैं, उनको भी याद करने का एक अवसर देते हैं। इस सुंदर और भव्य कार्यक्रम के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ और वीर अब्दुल्ला हामिद जी को पुनः मैं अपने श्रद्धा सुमन